एक ज़माने में हिंदुस्तान के सरसब्ज़ और शादाब जंगलों में मोगिल्ली नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। भेड़ियों से पाला हुआ मोगिल्ली जंगल को अपने हाथ की पुश्त की तरह जानता था। वो मुतजस्सिस बहादुर और हमेशा उन मखलूक़ात के बारे में जानने के लिए बेचैन रहता था जो उसके घर में शरीक थीं। एक धूप की सुबह जब मोगिल्ली क्लियरिंग के करीब घूम रहा था तो इसने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। मुतजस्सिस इसने शोर का पीछा किया और जल्द ही एक पुरम बैल और एक नर्म गाय को एक छोटे तालाब के पास चरते हुए देखा। ये जानवर दोस्त थे और अक्सर दरख्तों के साए में कहानियां बांटते थे। लेकिन आज कुछ गलत था। अचानक साए से बघीरा, चिकना ब्लैक पैंथर और बिल्लो दोस्ताना रीछ निकले। वो परेशान दिखाई दे रहे थे। मोगिल्ली बघीरा ने आहिस्ता से कहा, हमने अफवाहें सुनी हैं कि इंसानों का एक गिरोह यहाँ कुछ जानवरों को पकड़ने का इरादा रखता है। हमें अपने दोस्तों, ख़ास तौर पर गाय और बैल की हिफाजत करनी चाहिए। वो नर्म और जंगल के तवाज़ुन के लिए ज़रूरी हैं। मोगिल्ली ने मज़बूती से सर हिलाया। हम किसी को उनका नुकसान नहीं होने देंगे। आइए कोई मंसूबा बनाएं। एक साथ वो खामोशी से गाय और बैल के पास पहुँचे, उन्हें खबरदार किया कि अगर खतरा करीब आए तो चूकना और छप जाए। इस दिन के बाद जैसे ही सूरज नीचे डूब गया, शिकारियों का एक गिरोह जालों और लाठियों से लैस जंगल में दाखिल हुआ। वो बाजार में बेचने के लिए बैल और गाय जैसे मजबूत जानवरों की तलाश में थे। खतरे को करीब आते देखकर मोगिल्ली और उसके दोस्तों ने जल्दी से एक मंसूबा बनाया। बघीरा अपने तेज पंजों के साथ शिकारियों की नकलो हरकत का पता लगाने के लिए दरख्तों पर चढ़ गया। बिल्लो ने अपने साइज का इस्तेमाल करते हुए शिकारियों का रास्ता रोकने के लिए खुद को क्लियरिंग के करीब खड़ा किया। मोगिल्ली बहादुर और तेज गाय और बैल को कुछ घनी झाड़ियों के पीछे छुपने के लिए खबरदार करने गया। जैसे जैसे शिकारी करीब आए, बघरा ने खामोशी से उन्हें इशारा किया। अचानक बिल्लो ने एक ऊंची आवाज़ में शोर मचाया, शिकारियों को चौंका दिया और उन्हें रोक दिया। इसके बाद मोगिल्ली और जानवरों ने एक तेज़ आवाज़ पैदा करने के लिए मिलकर काम किया, पैरों पर मेहर लगाना, शाखें गिरना और चीखना, शिकारियों को भगाने के लिए। शिकारी गैर मुतवक्के मुज़ाहमत से खौफज़दा होकर गहरे जंगल में पीछे हट गए। गाय और बैल एक बार फिर महफूज अपने छुपने की जगह से बाहर निकल आए, शुक्रगुजारी में नरमी से मुँह मारते हुए। मोगिल्ली और उसके दोस्तों ने फ़ख्र महसूस किया, उन्होंने अपने जंगल के ख़ानदान को नुकसान से बचाया। इस दिन से मोगिल्ली को दोस्ती और बहादुरी की अहमियत का एहसास हुआ। जंगल उनका घर था और इसे अपने तमाम बाशिंदों के लिए महफूज रखना उनका फ़र्ज़ था। गाय और बैल सुकून से चरते रहे, ये जानते हुए कि उनके बहादुर दोस्त उन पर नज़र रखे हुए हैं। और इस तरह जंगल के दिल में मोगिल्ली, बघीरा, बिल्लो और जानवर खुशी से रहते थे। अपनी सरसब्ज़ और शादाब दुनिया को किसी भी खतरे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जो उनके रास्ते में आने की हिम्मत करता था।